एंड वेलकम अगेन पार्ट नंबर 5 में ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सीरीज। ये जो सीरीज हमने शुरुआत की है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सीरीज 1 से लेके कि किस प्रकार से आप अपना 2025 को बेस्ट बना सकते हैं, कौन सी एनर्जीज के साथ आपको एंटर करना चाहिए, कौन सी थीम आपको 2025 के अंदर लानी चाहिए कि आपकी लाइफ एकदम सक्सेसफुल हो। तो उसी सीरीज को कंटिन्यूशन में करते हुए आज की वीडियो आपके साथ लेकर आई हूँ जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ 11 ऐसे जर्नल प्रॉम्प्ट्स जो आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी दे देंगे कि क्या गड़बड़ हो गई थी 2024 के अंदर कि कहीं तो हमें पहुंचना था और वहां पे पहुंच नहीं पाए, और किस प्रकार से 2025 को हम अपने कंट्रोल में लें। कंट्रोल हम लोग मेंटली ही लेंगे, उसके अलाइंड एक्शंस करेंगे। बाकी हमें सरेंडर में तो रहना ही है, लेकिन बिलीव मी, वो जो आप कंट्रोल में रह के करेंगे, वो जो एक्शंस में लेके करेंगे, वो जो सरेंडर करके लेकेंगे ना, 2025 2024 से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। सो कंटिन्यू विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप सीरीज में नए हैं, आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी गो एंड वॉच फ्रॉम सीरीज 1 to 4। सीरीज 1 में हमने बात किया है किस प्रकार से आप अपना बेस्ट पर्सन बन सकते हैं। सीरीज 2 में हमने बात की अपनी आइडियल लाइफ 2025 में कैसे डिजाइन कीजिए। सीरीज 3 में मैंने बात की गोल सेटिंग किस प्रकार से करनी चाहिए। सीरीज 4 में मैंने बात किया कि नाइट रूटीन और मॉर्निंग रूटीन आप किस प्रकार से फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें करने के लिए आपको पता है क्या जरूरी है? सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तब तक आप ये आगे के 4 स्टेप्स नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में तो बहुत ईजी होगा, लेकिन अगर आप ये पर्सनल डेवलपमेंट मेरे साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यही वीडियो आपको, आपकी आत्मा को, आपके माइंड को पूरा झकझोर के रखने वाला है, झकझोर के रखने वाला है, ये बताने के लिए कि किस प्रकार से आप 2025 को एक बेहतरीन साल बना सकते हैं। लेकिन मैं ना आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगी। आप लोग अगर ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ना, नंबर 1 थिंग, आज सबसे पहले ये जरूर लिखिएगा, आपने जो भी जर्नल बनाई है, कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। जब जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तब तक आप उस जर्नी पे बने रहेंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन रखते हैं, मैं भी रखती थी, ये करेंगे, लेकिन वो रेजोल्यूशन हफ्ते भर में गायब पड़े, तो मुझे तो याद भी नहीं रहता था कि ये रेजोल्यूशन है। अनलेस एंड अनटिल आई स्टार्टेड इन सेल्फ इंप्रूवमेंट, अनलेस एंड अनटिल पर्सनल डेवलपमेंट में, अनलेस एंड मैंने लाइफ कोचिंग शुरू किया, मैंने हीलिंग शुरू किया, मैंने होपोनोपोनो शुरू किया, मैंने सेल्फ हेल्प की बुक रीड करना शुरू किया, और अब मुझे समझ में आता है कि यार ये जो गोल्स बनाए जाते हैं, ये जो हम लोग एक प्रण ले रहे होते हैं, दे वर्क, थिंग्स मैनिफेस्ट, चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आपको सही एक्शन चाहिए होते हैं, आपको सही अलाइनमेंट चाहिए होता है, आपको सही वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, आपका सही इमोशनल थॉट प्रोसेस चाहिए होता है टू मैनिफेस्ट एवरी सिंगल थिंग। और मैनिफेस्टेशन का ना यही सीक्रेट है। आपको इतनी क्लैरिटी रखनी होती है लाइफ के अंदर कि पीछे भले ही तूफान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको भरोसा होगा कि मेरे गोल्स तो मैनिफेस्ट हो ही जाएंगे। तो आपको वाई, लेकिन वो भरोसा कब आएगा जब आपका वाई क्लियर होगा। सो मेक श्योर कि आपका वाई बहुत क्लियर होगी। ये जो जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लाना चाहते हैं 2025 को, जो भी आपने गोल्स बनाए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपके गोल्स क्या है, राइट। आप जो भी गोल्स बनाए हैं, कुछ भी हो सकता है, हेल्थ में, रिलेशनशिप के अंदर, फाइनेंस के अंदर, करियर के अंदर, मनी के अंदर, एनी सिंगल थिंग, जॉब के अंदर, आप वो क्यों पाना चाहते हैं। क्योंकि जब जब आप इस रास्ते से हटेंगे ना, जब जब आप इस रास्ते से डीरेल होंगे ना, आपका वाई है जो आपको वापस लेकर आएगा। हम सब बहुत सोच रहे थे कि हमारी लाइफ कोई स्पेशल नहीं है, बट बिलीव मी, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, अपने आप को टाइम देना शुरू कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए, अपने आप में क्लैरिटी लेकर आना शुरू कीजिए। आप स्पेशल बनते जाएंगे, और जिस प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप स्पेशल बनेंगे ना, आजू बाजू वाले लोग जो आपको शायद कुछ भी नहीं मानते, वो पूछेंगे कुछ तो बात है यार बंदी में, कुछ तो बात है कि कुछ तो अलग कर रही है कि अचानक से इतना बदलाव आ गया है। और ये जो बदलाव आता है ना, ये कंटिन्यूस होगा। ये बदलाव आएगा वो कांस्टेंट होगा। ये बदलाव जो आएगा वो रुकेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपका वाई बहुत क्लियर होगा। तो ऑल दोस पीपल जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं मेरे साथ में, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी अपना वाई जरूर क्लियर रखना। मैं बहुत बड़े बड़े यहाँ पे सपनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 2025 की बात कर रही हूँ, 12 महीने के 365 दिन की बात कर रही हूँ कि मुझे क्यों वो साल में ये गोल, जो भी आपने गोल सेटिंग में किया है, ये क्यों अचीव करना है। नाउ इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूँ, और आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सारे के सारे वीडियोस के जर्नल प्रॉम्प्ट्स जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में टैग कर देती हूँ। वहां से आप फ्री पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू माई स्पीड ऑल्सो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए कि पॉज करके रिफ्लेक्ट करना। अगर आप पॉज करके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं कर रहे हैं तो ये सारे के सारे पीडीएफ आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए, आराम से लिखिए और सोच विचार के लिखिए। कम से कम
साल के आखिरी जो 2 दिन बाकी हैं आपके लिए 2025 में एंटर करने से पहले, ये सोचिए कि यार मेरे को 2025 में ना एक प्लान के साथ में जाना है, क्योंकि जब हम प्लान के साथ में जाते हैं ना तो हमारे ड्रीम्स को लिटरली मैनिफेस्ट होना ही पड़ता है, क्योंकि एक विश विदाउट प्लान जो होता है ना, वो सिर्फ एक ड्रीम विदाउट प्लान, टोनी रोमिन से कहा है ड्रीम विदाउट प्लान होता है ना, वो एक विश रह जाता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे जितने भी साथ मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े हो आपके सिर्फ विश ही रहे। आई वॉन्ट यू टू मैनिफेस्ट एवरी सिंगल विश ऑफ यूर्स। यू नो वाई? बिकॉज यू आर स्पेशल। बिलीव करना शुरू कीजिए, आप स्पेशल हैं। आपकी हर एक चीज स्पेशल होती जाएगी और काम एक ही करना होगा, खुद के ऊपर काम करना है। आप इनर वर्क कीजिए, आउटर वर्ल्ड अपने आप बदल जाएगा। सो आज का पहला नंबर, जर्नल प्रॉम्प्ट नंबर 1, फर्स्ट आपका प्रॉम्प्ट ये है, अपना जो भी है रिफ्लेक्शन कीजिएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन आपको रियली आइडिया देने वाला है कि क्या 2024 में डीरेल हुआ था, क्या चीजें थी जिसके कारण आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। और 2025 में जब ये चीजें मेरे पास सामने आएंगी, वापस से आएंगी, तो मैं इनको किस प्रकार से टैकल करूंगी, राइट? तो आज का जो है नंबर 1 जर्नल प्रॉम्प्ट ये है, आपको डेफिनेटली सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नल है, आप लिखिएगा यहाँ पे कि आपको 2024 में कब अपने आप से आप सबसे ज्यादा रूबरू हुए थे, कब आपको लगा था कि यार ये दिन था जब यू नो आई मेट माई सेल्फ, मैं खुद से मिली थी, या ये मैं नेचुरल सेल्फ में थी, या ये मेरा कोई फिल्टर नहीं था। कहने का मतलब ये, मैंने कोई मुखौटा नहीं पहना था, कोई रिश्ते नहीं थे, कोई टैग नहीं था, कुछ नहीं था, ये सिर्फ मैं थी, मेरी आत्मा थी। सो नंबर 1 इज व्हेन डू यू फील द मोस्ट लाइक योर सेल्फ। आप आपने खुद को आपने कब सबसे ज्यादा अपने बोलते हैं ना कि अपनी आत्मा से रूबरू कराया था। ये नंबर 1 आपका लिए लिखिएगा 2024 में। आप लिख सकते कितने दिन बाद होता है, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद रखो कि यार ये दिन था जब मुझे लगा आई एम अलाइव, राइट? नंबर 2 अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये लिखिएगा कि ऐसी 3 चीजें जो 2024 के में आपने किया और यू प्राउड अपॉन योरसेल्फ। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बहुत बड़ी बड़ी हैबिट, अगर आपने कोई रूटीन भी फॉलो किया आप प्राउड फील कीजिए। अगर आपने अपने घर को चलाया है, मतलब फाइनेंशियली चलाया, इमोशनली चलाया, मेंटली चलाया, बच्चों को स्कूल भेजा है, हस्बैंड के लिए तैयारियां की है, आपने दूसरों के लिए कुछ भी किया है, यू शुड बी प्राउड अपॉन योरसेल्फ। अपने लिए प्राउड आपको फील करना चाहिए। अगर आपने अपने गोल्स अचीव किए हैं, आपने ऑफिस के गोल्स अचीव किए हैं, तो वो भी आपको प्राउड फील करना चाहिए। मतलब जो छोटी छोटी अचीवमेंट जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना वो एक्चुअली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उन्हीं छोटी छोटी ना आपको वो बड़ा, मतलब आपके बड़े अकम्पलिशमेंट बनाती है। तो 3 ऐसी चीजें 2024 के अंदर जिसमें यू आर सुपर प्राउड अपॉन योर ओन सेल्फ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि आपने किन 3 चीजों के ऊपर प्राउड ऑफ फील करते हैं। अब ये चीजें मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है और ये चीजें इमोशनली हो सकता है आपने ओवर थिंकिंग छोड़ दिया, हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर गए, हो सकता है आपने कुछ अपना पर्सनल ग्रोथ में शुरू किया, हो सकता है आपने लोगों की हेल्प की हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, कुछ भी रिटर्न एक्सपेक्ट ना करते हुए आपने लोगों की मदद की। एनी 3 थिंग्स जहां पे आपने सुपर प्राउड फील किया हो, ये जरूर लिखेगा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो बैठा है हमें क्रिटिसाइज करने के लिए कि 2024 बेकार था, कुछ नहीं होना, 2025 भी ऐसा होना है। बट दिस इज योर फाइट, दिस इज योर फाइट विद योर ओन दिस इनर वॉइस, जो आपको हमेशा ये बताना चाहती है कि तुम स्पेशल नहीं हो। बट लेट मी टेल यू, यू आर स्पेशल। तो दिस इज प्रॉम्प्ट नंबर 2। प्रॉम्प्ट नंबर 3 जो है, आपको ये लिखना है कि 2024 के अंदर ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जो आप चाहते थे कि लोग आपके बारे में जाने, लेकिन आपने नहीं बताया। यहाँ पे लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, या कुछ भी हो सकता है। आप इन शॉर्ट वो 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि दुनिया को मेरे बारे में पता होना चाहिए था, या मेरे घर वालों को मेरे बारे में पता होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं वो मन में ही रख ली। तो वो 3 चीजें जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि दिस कुड बी एनीथिंग, यू आर गुड इन क्रिएटिविटी और एनी सिंगल थिंग, या आपकी शायद ये इच्छा थी, आई रियली डोंट नो व्हाट, बट आई एम श्योर यू विल गेट एन आंसर। 3rd नंबर का प्रॉम्प्ट ये है। 4th आप ये लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्लीज फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दैट थिंग। ऐसी कौन सी ऐसी चीजें थी जहाँ पे आप अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाए। आपने सारा ब्लेम गेम अपने ऊपर ले लिया, आपको लगा ये सब का सब मेरी गलती है। लेट मी टेल यू, अगर आप इसमें थे, बहुत गिल्ट में है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार सारा मेरी गलती थी एंड ऑल दैट स्टफ, नंबर 1 थिंग, आपकी कोई गलती नहीं। इट वॉज जस्ट मेंट टू हैपन। वो सिर्फ एक सर्कमस्टांसेस था जो आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, और आप शायद सीख नहीं पा रहे थे बहुत टाइम से, इसलिए यूनिवर्स ने थोड़ा हार्ड स्टेप ले लिया था। तो डोंट पनिश योर ओन सेल्फ। और वहां पे ये 3 ऐसी चीजें जरूर लिखिएगा जहां पे आपको लगता है कि मैं अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन
उसमें से आपको सिल्वर लाइनिंग ढूंढनी है कि इन 3 चीजों में से मैंने क्या सीखा। ये बहुत डीप होने वाला है, बट जितना आप डीप में जाएंगे उतना ही आप अंदर से अपना ये जो पूरा टर्मोइल चल रहा है उसको निकाल के फेंकेंगे, और 2025 में उतनी ही एनर्जी के साथ आप एंटर करेंगे। तो दिस इज द फोर्थ नंबर प्रॉम्प्ट कि आप ऐसी 3 ऐसी चीजें जिसके लिए आप अपने आप को माफ नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ योर प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप खुद के जज बने बैठे हैं। लेट मी टेल यू, प्लीज फॉरगिव योर ओन सेल्फ, क्योंकि वो आपका फॉल्ट नहीं था। तो यहाँ पे आप जरूर लिखिएगा कि इन 3 चीजों के लिए आज मैं खुद को माफ करती हूँ। बहुत हो गया पूरे साल भर ये जो मैंने भार अपने दिल के ऊपर लेके रखा है, आज मैं इसको गिराती हूँ और आज मैं खुद को माफ करती हूँ, बिकॉज इट वॉज नॉट योर राइट। तो 5 ऐसी चीजें लिखिएगा। सॉरी, 5वां प्रॉम्प्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या 2024 में ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप करना चाहते थे लेकिन आपने इसीलिए नहीं की क्योंकि आप किसी का अप्रूवल देख रहे थे? प्रोबेबली आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, प्रोबेबली आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, प्रोबेबली आप घर वालों से किसी रिलेशनशिप के लिए अप्रूव करना चाहते थे, या प्रोबेबली आप एक नया कुछ भी ट्राई करना चाहते थे, प्रोबेबली आप शायद योगा क्लासेस स्टार्ट करना चाहते थे या ज्वाइन करना चाहते थे, प्रोबेबली आप अपने लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया क्योंकि आप किसी का अप्रूवल ढूंढ रहे थे। एंड लेट मी टेल यू, ये अप्रूवल आपके कहीं ना कहीं घर वालों में होगा, या हो सकता है आप अपने बॉस को बोलना चाहते हो कि I just don't want to work over there. I don't know what it could be. तो ऐसी लिखिएगा यहाँ पे। 5वां प्रॉम्प्ट ये है कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप करना चाहते थे लेकिन आप किसी का अप्रूवल ढूंढ रहे थे। यहाँ पे आपको सिर्फ यस लिखना है कि यस यू वर, एंड यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपको लिखना पड़ेगा कि यस आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अप्रूवल ढूंढ रहे थे, और उसके आगे ये लिखिएगा कि लाइफ कैसे बदल जाती जब उनका अप्रूवल मिल जाता, ए, और जब उनका अप्रूवल नहीं मिला है, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आप किसी का अप्रूवल ढूंढ रहे थे या सीख कर रहे थे, और ए उसी का है कि क्या ऐसी लाइफ होती है अगर उनको अप्रूवल मिल जाता, और बी कैसी लाइफ है अगर उनको अप्रूवल नहीं मिला। दिस इज 6 राइट। एंड नंबर 5, सॉरी, दिस इज 6 क्वेश्चन आपके लिए है कि 2024 में ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए आप बहुत एवरी डे यू वर ग्रेटफुल, आप बहुत ग्रैटिट्यूड में थे। तो ये जरूर लिखिएगा कि 2024 में ऐसी कौन सी 10 चीजें लिखिएगा, ऐसी कौन सी 10 चीजें थी डेली के बेसिस पे जिसके लिए आप बहुत थैंकफुल थे। विद मी केस, आई वॉज थैंकफुल फॉर माई बॉडी, आई वॉज थैंकफुल फॉर द वीडियो क्रिएशन आई एम डूइंग, आई वॉज थैंकफुल फॉर द ब्रीथ, आई वॉज थैंकफुल फॉर द फूड, आई वॉज थैंकफुल फॉर एवरी सिंगल नेसेसिटीज जिसने मुझे हेल्प किया है मेरी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर माई फैमिली, आई एम थैंकफुल फॉर माई जॉब, आई एम थैंकफुल फॉर दिस मोबाइल, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइट, आई एम थैंकफुल फॉर द माइक, एवरी सिंगल थिंग। मेरे पास 108 ग्रेटिट्यूड मैंने लिखे हैं। ईयर एंड में मेरा एक रिचुअल होता है कि मैं 108 ग्रेटिट्यूड लिखूं एक साथ बैठ के कि 2024 किस प्रकार से पूरा का पूरा साल रहा है। तो कम से कम आप ये 10 ग्रेटिट्यूड जरूर लिख दीजिएगा कि हर रोज में 2024 में ऐसा क्या था कि आप बहुत थैंकफुल थे। 7th में आप क्या रिग्रेट करते हैं 2024 के अंदर? ऐसा क्या एक ही चीज, दिस इज ओनली वन, ऐसी कौन सी एक चीज थी जिसके लिए आप रिग्रेट करना चाहोगे? अगर आप मेरी बात करेंगे तो प्रोबेबली मैं रिग्रेट करना चाहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं रह पाई व्हेन इट कम्स टू द कंटेंट क्रिएशन। तो इट इज नॉट मोर ऑफ अ रिग्रेट, बट मैं रिग्रेट करूंगी कि मैं प्लानिंग में फेल हो गई। मैं इन स्पाइट ऑफ लर्निंग दिस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स, मैं कहीं ना कहीं फिर भी प्लानिंग में हो गई। तो मैं शायद वो रिग्रेट करूंगी कि यार मैंने वो जो कोर्स लिया था टाइम मैनेजमेंट का, मैंने वो ठीक से अप्लाई नहीं किया। एंड बट आई नो आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अगर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन नहीं किया तो मेरे सामने कुछ और ज्यादा बेटर प्रायोरिटी थी, मेरी फैमिली ज्यादा प्रायोरिटी, मेरी बेटी ज्यादा प्रायोरिटी ऑन दैट। बट या डीप डाउन आई रिग्रेट आई कुड हैव बीन मोर डिसिप्लिन्ड, दैट थिंग। 8वीं चीज आपको जो लिखनी है वो ये लिखना है अपने बारे में, इज देयर समथिंग जिसके आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? क्या ऐसी कोई ऐसी चीज है जिसके कारण आप खुद से अपना झूठ आप खुद से झूठ बोल रहे हैं? यू आर टेलिंग समथिंग योरसेल्फ रॉन्ग स्टोरी, प्रोबेबली आई एम अ फेलियर, प्रोबेबली सक्सेस इज नॉट फॉर मी, प्रोबेबली और समथिंग एल्स, या कोई मुंह हटा। तो आपको अपने अंदर झकझोर के ये देखना है कि क्या आप अपने आप से सही बोल रहे हैं। बिकॉज ट्रस्ट मी, दुनिया को उल्लू बनाया जा सकता है लेकिन जो इंसान आपके अंदर रहता है और जो इंसान आपको देख रहा है ना, आप उसको झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो ये मुखौटा आज जरूर निकालेगा और ये बोलेगा आप अपने मन से कितना सच्चे हैं। आपकी आत्मा जो बोल रही है, क्या आप वही लाइफ जी रहे हैं, क्या आप वही कर रहे हैं, या आप किसी और के सक्सेस फॉर्मूला, किसी और की दिए हुए ढांचे की लाइफ के ऊपर चल रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, गो फॉर इट।
नाइन्थ क्वेश्चन जो है कि आपको 2024 ने क्या सिखाया है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइए कि 2024 ने आपको क्या सिखाया है। मुझे सिखाया है कि एक कंटेंट क्रिएशन की आप बात कर लीजिए, या तो आप एक मोर डिसिप्लिन लाइफ की बात कर लीजिए। 2024 ने मुझे ये सिखाया, दो चीजें सिखाई है कि आई हैव टू बी मोर इनटू द सेल्फ लव, मुझे और सेल्फ लव की जर्नी में जाने जाने की जरूरत है। और 2024 ने मुझे ये भी सिखाया है कि अब मुझे और डिसिप्लिन होने की जरूरत है। मैं रिग्रेट ज्यादा करती नहीं, बिकॉज ऑफ हीलिंग एंड ऑल दो थिंग्स मैं निकाल देती हूँ, उन चीज़ों को बहुत ज्यादा रखती नहीं हूँ। बट यस, 2024 ने मुझे ये सिखाया, और 2024 ने मुझे ये भी सिखाया है कि हर एक की जर्नी यूनिक है, हर एक इंसान स्पेशल है, हर एक के जीवन में कामयाबी आएगी ही आएगी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप ऑथेंटिक रहेंगे। तो 10 आपको जो बता रहे, 10वां पॉइंट जो है वो ये है कि 2024 में आप क्या छोड़ के जाना चाहते हैं जो 2025 में आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू लीव? प्रोबब्ली आप डिक्लटरिंग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग की हैबिट छोड़ दूंगी, या कोई प्रोबब्ली आपको लगता है कि मैं एनीथिंग, मैं जजमेंट में नहीं रहूंगी, या मैं सेल्फ सैबोटाइज में नहीं रहूंगी, या मैं सेल्फ केयर में ज्यादा रहूंगी, या मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगी, या मैं टाइम मैनेजमेंट ज्यादा बेटर करूंगी, या मैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाऊंगी। तो दीज आर ऑल समथिंग आई फील, जो मुझे लगता है 2024 में मैं जो छोड़ के ही जाना चाहती हूँ, 2025 में नहीं लेके जाना चाहती हूँ, वो प्रोबेबली मैं थोड़ा और अपने आप को लेस जज करना चाहती हूँ। बिकॉज यस, इट अफेक्ट्स जब आपके साथ के लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और आप कहीं ना कहीं आप अब नहीं करते, तो आप अब रिफ्लेक्शन में जाते हैं, यू समथिंग रॉन्ग विद मी। बट देन आई वॉन्ट टू जज माई सेल्फ लेस, knowing that everyone has a better journey, everyone has own journey। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, वो ऐसा कई बार दुखी होकर माइंडलेस स्क्रोलिंग हो जाता है, तो वो नहीं कर जाती हूँ। और 2024 ने मुझे सबसे बेहतरीन जो चीज़ दी थी वो थी योगा। आई ज्वाइन योगा, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। आई वांट टू टेक दैट योगा 2025 में नाउ थ्रू आउट द लाइफ में करने वाले, बिकॉज माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ज्यादा ना बोलना और चाहूंगी 2025 के अंदर। 2024 में मैंने हाँ हाँ और प्रेशर आके गुड गर्ल सिंड्रोम करके हाँ बोले हैं, बट येस डेफिनेटली आई वांट टू से मोर नो टू द पीपल एंड पुट मोर बाउंड्रीज। सो व्हाट आर द 2024 में आप कैसी चीजें छोड़ के जाना चाहते हैं, 2025 में आप नहीं लेके चाहते हैं। एंड 11वीं चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो डेली रूटीन्स है उसके बेसिस पे आप अपने आप को दिसंबर 2025 में कहाँ देखते हैं। यही चीज अगर आपने फॉलो की, ये जो सीरीज मैं बना रही हूँ फॉलो की, तो 2025 में दिसंबर 2025 में आपका कैसा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। जनरल प्रॉम्प्ट्स में सारे के सारे आपको पीडीएफ में कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूंगी, गो एंड डाउनलोड इट एंड जस्ट डू इट एट योर ओन स्पीड करके देखिएगा। और वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, किसी को शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ आपसे कल वापस से एक पावरफुल वीडियो में टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ सीरीज।